नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ मैंने आपको थोड़ी सी हिंट आपको मैंने दी थी, तो आज उसके कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं और उन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। तो साथियों, जो भी आप और बाकी काम आप छोड़ दीजिए, टीवी छोड़ दीजिए, ठीक है। बात करने आपका अगर कॉल पे बात करें, कॉल बंद कर दीजिए, तो कुछ टाइम बाद बात कर लेना। तो अपने साथियों को तक आप पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो कल मैं आपको समझाया था कि एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर की कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा होगा। जिस भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो उसका सबसे बड़ा फैक्टर वही हो सकता है। कि अगर मैं कहूँ कि 30 का फैक्टर क्या होगा सबसे बड़ा, तो 30 का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, आपका 30 ही होगा। 30 से बड़ा कभी भी आपका फैक्टर नहीं जाएगा। तो साथ ही यहाँ से एक चीज तो कंफर्म होगी कि जो मेरा एचसीएफ है वो मेरा पास क्या आएगा, स्मॉलर। क्या निकल कर आएगा आपके पास, वो स्मॉलर। और स्मॉलर किससे आएगा, जो भी नंबर्स आपको दे रखे हो उसमें से छोटा नंबर हो सकता है, उनसे बड़ा कभी भी आपका एचसीएफ नहीं होगा। ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि जिन भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकालने वाले हो उन नंबर्स में या तो उनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो आएगा या उनसे भी छोटा आएगा। उन नंबर से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। अगर बात करें एलसीएम की, एलसीएम आपका वर्ड आता है मल्टीपल। तो कल आपको मल्टीपल के बारे में भी आपको समझाया था, गुणज के बारे में भी, कि आपका होता क्या है कि मल्टीपल्स आपके डिवाइड होते हैं। फैक्टर्स तो डिवाइड करते हैं, इसलिए जो एचसीएफ होगा वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर एलसीएम है, मल्टीपल है, तो ये डिवाइड होगा। तो मल्टीपल किसी भी नंबर के आप इनफाइनाइट निकाल सकते हो, प्रभु इच्छा। आपका जितना मन करे आप उतने मल्टीपल ले सकते हो। आपका अगर मन कर रहा है कि मुझे 15 मल्टीपल चाहिए, 15 निकाल लीजिए। 1000 चाहिए, 1000 निकाल लीजिए, है ना, वो तो आपके ऊपर है। तो जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या आएगा, लार्जर नंबर, या फिर क्या आएगा, कोई ग्रेटर नंबर आएगा। कहने को तो यहाँ पे इसका मतलब लीस्ट हो गया, छोटा, लेकिन वो आपका एक्चुअल में छोटा नंबर है नहीं। लेकिन जिन भी नंबर्स को भाग करेंगे वो एलसीएम क्या भाग करता है, डिवाइड करता है। तो वो सबसे छोटा नंबर देखना है कि कौन सा डिवाइड कर सकता है। करने के लिए डिवाइड बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो डिवाइड कर सकता है वो आपको देखना होता है। तो नेक्स्ट हम आज बात करने वाले हैं साथियों क्वेश्चन पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। बड़े बेसिक से क्वेश्चन लेके चलना है, ठीक है साथियों। तो हमें फैक्टर निकालना किसका था, 36 का और 84 का। तो पुराने मेथड छोड़ दीजिए, एक मेथड आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि आपको जिस भी नंबर का एचसीएफ लेना है सॉरी, आप उनको एक साथ लिख लीजिए। क्या करोगे, आप उनको एक साथ मेंशन कर दीजिए। अब देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको छोटा ही नंबर देखना है, आप बड़े से बड़े आप कोई भी नंबर देख लीजिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखने को आप 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है तो 2 से आप कर सकते हो। कहने में दोनों को 4 डिवाइड कर सकता है, 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि जो आपको लगे कि भाई ये डिवाइड कर सकता है आप ले लीजिए। कहने को 12 है, दोनों 12 की टेबल में भी आते हैं, पहाड़े में आते हैं, तो आप 12 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें से किससे करना चाहते हो। अगर मुझे पता है कि मैं 12 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, या फिर 4 है, 2 है, जिससे ये भाग हो सकते हैं सारे के सारे, तो मैं डिवाइड स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मैं पहले 2 से कर रहा हूँ। अगर मैं 2 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 18 पे और ये जाएगा आपका 42 पे। अब अगेन देखोगे ऐसा कोई नंबर है जो 18 और 42 दोनों को भाग कर सकता है, बिल्कुल 2 फिर दोबारा कर देगा, इसको 9 पे और इसको कितने कर देगा, 21 पे।
अगेन ऐसा कोई नंबर है जो 9 और 21 दोनों को कर सके, तो बिल्कुल ऐसा कौन सा 3, ये 3 पे करेगा और इसको 7 पे करेगा। क्या अगेन कोई नंबर है जो 3 और 7 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके? तो अब यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपका कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 3 और 7 दोनों को डिवाइड कर सके। सीधी बात है कि 3 और 7 कैसे नंबर है? प्राइम। यदि आपको एक नंबर भी प्राइम दिखाई दे देना, इसका मतलब है कि आपके पास वहां पे आगे आप डिवाइड नहीं करने वाले हो, ठीक है? या तो अदर नंबर उस प्राइम नंबर के टेबल के हो, अदरवाइज कोई भी नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली मेरे पास जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा साथियों? 12। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? चमेली वाला, सी वाला। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकते हो बड़े जी की। बस आपको अगर लगता कि 12 कर सकता था, आप 12 से सीधा सीधा कर दीजिए। ठीक है, 12 3 पे जाएगा, 12 7 पे जाएगा, 3 7 आगे हो नहीं सकते, तो आपका सीधा सीधा आपका आंसर 12 आ जाता। क्लियर आपका क्वेश्चन? ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें। अब आपका क्वेश्चन आपका एलसीएम का कि 22, 54, 108, 135 और 198 इन नंबर्स का आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो साथियों करना क्या है? वही जैसे हमने अभी एचसीएफ में किया वही हमें एलसीएम में करना है। मतलब कि मेरे पास 22, 54, 108, 135, ठीक है, और कौन सा था आपका 198। इन नंबर्स का आपको क्या करना है? आपको क्या लेना है? इनका एलसीएम। तो क्या करोगे आप? अगर कोई ऐसा नंबर लग रहा है कि जो उनको डिवाइड कर सकता है तो डिवाइड कर दीजिए। एक नंबर भी आप अगर डिवाइड कर सकते हो तो एक नंबर को भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं कर रहा हूँ कि आपका 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका 2 9 या 18 और 2 9 या 18 आ गया, 99 जाएगा, 11 जाएगा, 27 जाएगा, 54 जाएगा। ये आपका होगा नहीं, तो ये मेरा एज है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे ऐसा कोई नंबर जो इनमें से किसी को डिवाइड कर सके, आप चाहे 3 है तो 3 से करके देख लो, 2 है तो 2 कर दीजिए, 5 है तो 5 कर दीजिए, 11 है तो 11 कर दीजिए। जैसे अगर मैं 11 से बात करूं, 11 से ये नंबर 9 पे जाएगा, ये खुद पे जाएगा, बाकी नहीं होंगे तो ना होंगे तो कोई बात नहीं भाई, डिवाइड नहीं होगा हम नहीं छेड़ेंगे, नहीं उंगली कर दो, छेड़ना ही नहीं है ना, क्योंकि छेड़ना बड़ी बात है। तो जो जिससे भाग होगा, जो जिसका है उसी को करना बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर मैं 3 से करना चाहूँ, 3 से आपका 9 चला जाएगा, 27 आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 18 पे, और ये आपका भी डिवाइड हो जाएगा 45 पे। ठीक है, अगेन चाहो तो आप यहाँ पर अगेन डिवाइड कर सकते हो 3 से 1 पे, ये आपका 3 पे, ये आपका 6 पे, और ये आपका 15 पे। फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो तो बिल्कुल कर दीजिए। 3 से खुद पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा। अब आगे 2 2 से जाएगा और 5 5 से जाएगा। कुल मिलाकर आपके पास जो एक्सप्रेशन आने वाला है 2 × 11 × 3 × 3 × 3 × 2 × 5 ये आने वाला है। बस इनकी आपस में क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? देखो सीधा सीधा आपका 2 5 का कितना बनेगा? 10। ठीक है, आगे आप करोगे 2 3 या 6 6 3 या 18 18 3 या 54, 11 और 54। 54 की मैं 10 से करूंगा तो सीधा मेरा 540 आ गया, और 540 की आप जब 11 से करोगे 0 11 4 जा 44, 4 11 5 जा आपका 55, और 4 कितना आ गया? 59। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन थर्ड वाला अगेन। तो आपका आंसर आ गया 5940। क्लियर? कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं था ना, बस सिंपल। आपको जो लगता है कि जो नंबर जिससे भाग हो सकता है कर दीजिए। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर आपकी जो भी वजह संख्या भाग कर सकती है आप भाग कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास
अब आपको एक फ्रैक्शन फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा गया है कि आपको इनको अगर आप HCF निकालोगे तो HCF कितना आएगा। तो साथ ही आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म का भी कराया था। क्या बताया था कि आपको फ्रैक्शन फॉर्म आपको दे रखी हो, चाहे आपको डेसिमल फॉर्म आपको दे रखी हो, आप उनका एलसीएम एचसीएफ आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास, मेरे पास नंबर्स क्या क्या है, 9/10 है, 12/25, 18/35 और आपका 21/40। ये नंबर मेरे को दे रखे हैं और मुझे इनका क्या निकालना था, HCF। तो फ्रैक्शन फॉर्म में एक आपका होता है न्यूमरेटर और एक आपका होता है डिनोमिनेटर। तो HCF का रूल आपको समझाया था साथियों कि HCF कैसे निकालेंगे हम, कि जो भी मेरे पास न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स का मैं क्या निकालने वाला हूं साथियों, HCF। इनका क्या निकालेंगे हम, HCF। और जो नीचे वाले नंबर्स थे 10, 25, 35, 40, इनका मैं क्या निकालूंगा, मैं LCM। तो फटाफट निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कॉपी पेन उठाओ और स्टार्ट करो फटाफट। 9, 12, 18, 21 का क्या आने वाला है HCF, जल्दी विद इन सेकंड आपका आंसर आना चाहिए आपका। जो बताओगे मैं सीधा सीधा आपको वही लिखने वाला हूं कि 9, 12, 18, 21 ऐसा कोई नंबर बड़े से बड़ा जो आपका सबसे बड़ा इनमें से जो 9 को भी, 12 को भी, 18 को भी, 21 को भी डिवाइड कर सके। आया कोई नंबर आपका निकल के, देखिए क्या नंबर निकल कर आया होगा आपका, 3। देखो मैच कर लो आपका आया कि नहीं आया, 3 आपका, क्योंकि 3 ही सबसे बड़ा नंबर था जो इन सभी को भाग कर सकता है। नीचे जो नंबर आपके 10, 25, 35, 40, इनका क्या लेना था, एलसीएम। निकालिए फटाफट एलसीएम इनका। आया वो निकल गया आपका 10, 25, 35, 40। सारे नंबर 5 से डिवाइड हो सकते थे, 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे, सॉरी 4 पे, 4 के लिए 4 से खुद चला जाएगा, 2 से कर सकते हो, आना तो 4 ही है। बाकी 5 के लिए 5 आने वाला है, 7 के लिए 7 आने वाला है। फटाफट आप इनकी जब मल्टीप्लाई करके देखोगे, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 45 जा कितना हो गया 20, और 20 की मैं 7 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 5 2 जा 10, 10 2 जा 40, 45 आपका होता है 200, सॉरी, और 200 की अगर मैं 7 से करूंगा तो कितना आएगा 1400। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी वाला। क्लियर, आ रहा है ना मजा। तो यही मजा है ना, कि यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। तो यही मैं चाहता हूँ कि यही इंटरेस्ट मैथ का आपका होना चाहिए। तो साथियों देखो होता क्या है, इंटरेस्ट कोई अपने आप नहीं बनता है, इंटरेस्ट बनाने से बनता है आपका। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, जब मैंने पढ़ाई की थी तो हमने 10th तक अपना HBSC लेवल तक पढ़े थे, हिंदी मीडियम पढ़े थे हम। तो हमने मैथ नहीं, हमने गणित पढ़ा था, हमने हर चीज हिंदी में पढ़ी थी। जब 11th में आए आपका नॉन मेडिकल लिया तो वहां से हमें मैथ मिला। अब मैथ में बहुत सारी चीज हमारे लिए नहीं थी, तो हमारी जो 11th में से आधी चीज तो हमारे स्तर के ऊपर कर गई। लेकिन 12th में हुआ क्या कि 12th में हमारे एक सर थे, तो होता क्या था कि स्कूल में आजकल ऐसा होता भी है, हालांकि सब टीचर नहीं होते, कि जो बच्चे ट्यूशन लेते हैं ट्यूशन वालों को थोड़ा सा क्लास में रिलैक्सेशन मतलब कि छूट दे देते हैं, वो टेस्ट वगैरह में आपका मारते नहीं है इस तरीके से। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने भी ट्यूशन ले लिया, भाई पिटना कौन चाहता है, हालांकि पिटे थे हम 12th तक भी। अब पिटाई से बचने के लिए हमने क्या किया, ट्यूशन लिया। अब वही टीचर जिसने हमें क्लास में पढ़ा रहा था, जहां हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे,
हमने उन्हीं से ट्यूशन लिया और वही चीज हमने उनके ट्यूशन क्लास में उनके हमने ब्लैक बोर्ड पे हमने समझी। तो यकीन मानिए मेरा जो मैथ का इंटरेस्ट बना मेरे उसी ट्यूशन की वजह से बना, और मैं आज तक उनका थैंकफुल हूँ टीचर्स का कि जिसकी वजह से मेरा मैथ आपका इतना अच्छा है। मेरा मैथ में इंटरेस्ट बना सिर्फ उनकी वजह से बना। तो मैंने सोच लिया था कि आगे भी मैथ ही रखना है। आगे आए, 12th पूरी हुई, बीएससी में आए तो सबसे पहले केमिस्ट्री छोड़ी। फिर केमिस्ट्री थी क्या आता नहीं है मेरे को इतना, ठीक है। तो केमिस्ट्री छोड़ी, हमने बीएससी ली, उसमें केमिस्ट्री जगह पे कंप्यूटर साइंस ले ली। मैथ रखा, मैथ किया, मैथ में और इंटरेस्ट आया, फिर हमने एमएससी मैथ से कर दी पूरी आपकी मैथ से, फिर आगे बीएड कर ली इस तरह से मैथ से, मैथ एंड साइंस के, ठीक है। तो इंटरेस्ट बना था वहां पे, मैंने भी इंटरेस्ट लिया। हालांकि क्लास में जो टीचर था क्लास में वही पढ़ा रहा था, ट्यूशन में भी उसी ने पढ़ाया, कुछ एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता। बस ये था कि मैंने ध्यान कहाँ दिया, मैंने दिया ट्यूशन में। तो वही चीज है कि आपको अगर मैथ का डर है, आपको मैथ चीज समझ नहीं आ रही, तो ध्यान आपको ही देना पड़ेगा ज्यादा। उसके लिए हम तैयार बैठे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी मैथ में उसे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो बहुत होगी बात, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन के लिए आपका समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट आपके पास द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबर का रेशियो आपको दिया गया है कि 3:4 है, उनका HCF 4 है, तो उनका LCM क्या होगा। अब देखो साथियों, करना क्या है कि मेरे पास दो नंबर थे, फर्स्ट सेकंड, उनका रेशियो क्या था 3:4। अगर मैं साथियों रेशियो के बारे में बात करूं, एक्चुअली में रेशियो होता क्या है, रेशियो का मतलब होता है चीजों का कंपैरिजन करना, तुलना करना, किनका, दो चीजों का, और वो दो चीजें एक जैसी होनी चाहिए। कि अगर मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं आपसे, भाई मैं खूबसूरती में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा भाई, लेकिन मैं आपको कंपेयर कर सकता हूं अपनी हाइट से, अपने वेट से, ठीक है। कि मेरी हाइट और आपकी हाइट से मैं कंपेयर कर सकता हूं कि आप बड़े हो मेरे या मेरे से छोटे हो हाइट में। उसमें भी क्या होगा, यदि आप हाइट इंच में ले रहे हो तो मुझे भी इंच में ही बतानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि आप फिट में बताओ और मैं इंच में बताऊं तो सामने वाला बता दे भाई अब बड़ा है कि छोटा है। तो वहां पे यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि ये रेशियो फाइनली कंपैरिजन होता है और एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो 3 और 4 क्या है, कोई नंबर एग्जैक्ट तो है नहीं है, इसमें कुछ नंबर आपका होता है कॉमन जो काट दिया जाता है। अगर मैं कहता कि मेरे पास फ्रैक्शन होता नंबर था 6/9, तो कभी भी आपको ये 6/9 नहीं लिखा मिलेगा साथियों, ये आपको लिखा मिलेगा 2/3, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर क्या आता है 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने 3 को दोनों में से काट दिया। तो वही चीज है, ये 3 और 4 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इनमें से कॉमन नंबर कोई काट दिया गया है। वो क्या काटा है मुझे नहीं पता, तो मेरा क्या आ गया x। भाई जिसका कुछ नहीं उसका क्या हो गया x, हम अज्यूम करते यही आएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं HCF की, HCF में साथ आपको होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन देखना है। अगर मैं नंबर के बारे में बात करूं 3 और 4, 3 और 4 का कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग कर दे, कोई भी नहीं, तो नंबर में तो कुछ मिला नहीं। लेकिन x और x में से x, मतलब कि x को कौन डिवाइड कर सकता है, मैं कोई भी नहीं तो खुद तो करेगा ही। तो यहां से मेरे पास HCF कितना निकला साथियों x। अच्छा मुझे HCF क्वेश्चन में भी दे रखा था, कितना था 4, तो मैं HCF की वैल्यू को HCF की वैल्यू के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चीजें एक जैसी होती हैं हम उनको बराबर कर सकते हैं। तो मेरा HCF x था, उसका 4 था, मैंने बराबर कर दिया, तो मेरा x कितना आ गया 4। अगर x 4 आ गया तो मेरा पहला नंबर था 3x, 3x का मतलब मेरे पास नंबर कितना बन गया 12। दूसरा नंबर मेरे पास क्या था 4x, x पे 4 रखोगे तो नंबर क्या बन गया 16। अब उसने नंबर तो नहीं पूछे मेरे से, अगर नंबर पूछे तब बता सकते हो कि 12 और 16 है। यहाँ पे क्या बोल सकता है भाई नंबर्स का डिफरेंस कितने का है, आप डिफरेंस देख लो कितने का है 4 का। पूछ सकता है इनका सम कितना है, तो आप बता दो सर 28 का है। ठीक है, आप कैसे प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है तो प्रोडक्ट आप बता सकते हो। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है उनका LCM, तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे अभी भी। अगर डायरेक्ट LCM पूछा है तो मैं अपने नंबर से LCM निकालूं। भाई LCM क्या कहता है कि जो कॉमन है कॉमन तो लेना ही लेना है।
तो 3x और 4x में x कॉमन था तो मैंने ले लिया, बचे नंबर 3 और 4। अब ये जब कॉमन नहीं है तो 3 4 भी आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मेरे पास नंबर कितना आ गया 12x। x मुझे पता था 4 था, पुट कर दो तो 12 4 कितने हो गए 48, 12 4 जा 48, है ना, था ना इजी आपका। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वो चीज आप निकाल दोगे आप। क्लियर? ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एलसीएम 2 नंबर का दे रखा है 48, और नंबर्स का रेशियो है 2 और 3, तो उनका सम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने अभी कराया था आपको। जैसे मैंने एचसीएफ लिखा था, आप इन नंबर से एलसीएम बना देना, और एलसीएम को एलसीएम के बराबर करके आप क्या निकाल लोगे x। जब x निकल जाएगा दोनों नंबर पता चल जाएंगे आपको, और दोनों नंबर्स का आपको फिर क्या कर देना है योग, मतलब कि आपको क्या कर देना है सम कर देना है। ठीक है ना, फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे आप। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट आपके पास चलिए अगेन आपके फिर से आपके लिए होमवर्क, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं क्वेश्चन खुद से करूं इसकी बजाय मैं क्वेश्चन आपसे कराऊं। मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूं, क्वेश्चन का टाइप समझा सकता हूं, और जो सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके लिए खुद आपका होमवर्क आपके लिए छोड़ूंगा। हाँ, आपसे अगर नहीं होता है तो वो मेरा काम है कि उस चीज को एक्सप्लेन करना, उस चीज को समझाना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बराबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद करोगे आप ये काम, और अपने ऑप्शन आप वेरीफाई कर सकते हैं। आंसर सही गलत है तो आप गूगल से क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट मेरे पास the sum of the two numbers is 528, HCF is 33, the number of the pairs of the number, मतलब कि ऐसे कितने पेयर्स है नंबर्स के सॉरी, कि आपको पूछा गया कि ऐसे कितने पेयर्स है नंबर्स के जो ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो जो दो नंबर्स का जो सम है, मैंने माने ए और बी, भाई नंबर एक ए था और एक बी था, कोई अलग अलग नंबर हमने मान लिए। एचसीएफ कितना बोला गया उनका साथियों 33। अब एक चीज समझिए, जब एचसीएफ 33 बोल दिया है तो 33 दोनों में कॉमन रहेगा, सीधी सी बात है। एचसीएफ होता क्या है, कॉमन ही तो होता है। तो सीधी सी बात है, मैं नंबर्स में दोनों में क्या ले सकता हूँ 33 साथ में ले सकता हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर, ये मेरा हो गया सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत आपको कि मैंने दोनों नंबर माने ए और बी, 33 दोनों में कॉमन था क्योंकि एचसीएफ जो दे रखा वो कॉमन ही होता है, तो मैंने वो ले लिया 33। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि इन दोनों का जो सम है नंबर्स का वो कितना है आपका 528 के बराबर है। अब देखो चीजें, अगर इसके बराबर है तो मैं यहां से 33 कॉमन ले सकता हूं, तो a प्लस बी मेरा कितना बच गया 528। ठीक है, नेक्स्ट यहां से 33 मल्टीप्लाई में से कहां चला जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा। फटाफट 3 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से करो 33 करो डायरेक्ट, जिससे भी आप करना चाहो। 3 से 11, 3 से 1 पे जाएगा, देन आपका 7, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 81। 11 से करोगे कितने कट जाएगा आपका 16 पे। तो साथियों कुल मिलाकर मेरे पास a प्लस b जो आ रहा है कितना आ रहा है मेरे पास 16 निकल कर आ रहा है। तो अब आप देखोगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करके 16 आप बना सकते हो। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब a और b आपका टोटल 16 होना चाहिए ना। चलिए, अगर a 1 है और b मैं 15 ले लूं तो क्या इनका सम 16 बनेगा नहीं बनेगा? सब बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, अगर मैंने a लिया 2 तो b मुझे कितना लेना पड़ेगा 14, तो आपका 16 बनेगा।
3 के साथ आपको क्या लेना होगा 13, 4 के साथ 12, 5 के साथ 11, 6 के साथ 10 लेना पड़ेगा, 7 के साथ 9 आपको लेना पड़ेगा, 8 के साथ 8 लेना पड़ेगा। इसके अलावा और आप ले नहीं सकते। अब बात है कि आप इनमें से ये अब आंसर आपके 8 पेयर नहीं आए। अब थोड़ी चीज समझना, मेरा HCF कितना था 33 था। अब ये HCF बदलना तो नहीं चाहिए। अब ये बदलेगा कैसे नहीं, अगर मैंने नंबर का पेयर ऐसा उठाया जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हुआ तो मेरा वो HCF को बदल देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 और 15 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जो पहले था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि मैं ये वाला पेयर मैं ले सकता हूं। नेक्स्ट आपका 2 और 14। अब आप देखोगे 2 और 14 आपके ऐसे नंबर हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 2 और 14 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये मेरे HCF को चेंज कर देगा। तो साथ ही आपको लेना ही नहीं है आपको। क्लियर है चीज ये, मतलब कि आपको करना क्या है कि आपको को प्राइम लेने हैं। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब कि को प्राइम लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिवाय किससे होते हैं, सिर्फ 1 से होते हैं। 3 और 13 किसी से नहीं होते 1 के अलावा, तो मैं ये भी ले सकता हूँ। 4 और 12 में कॉमन फैक्टर 4 आएगा जो HCF को बदल देगा। को प्राइम भी नहीं है, नहीं लेना। 5 11 बिल्कुल ले सकते हैं, को प्राइम है। 6 10 2 कॉमन है, नहीं लेना। 7 9 को प्राइम है, बिल्कुल ले सकते हैं। 8 और 8 आपके को प्राइम नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना। तो मेरे पास टोटल पेयर आपके कितने आगे, गिनकर आप कितने आगे 4। क्लियर क्वेश्चन आया आपको समझ में कैसे करना था कि मैंने दो नंबर्स माने A और B, HCF बोला क्या है, तो सीधी सी बात है कि 33 दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लोगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐड करना था और वो 528 होना चाहिए था, मैंने भी ऐड किया, 528 रख लिया मैंने भी, है ना। तो वहां से मेरा A और B क्या निकल कर आ गया 16। तो मैंने फिर बनाकर देखे भाई, तो मैंने बनाकर देखा भाई किस किस नंबर्स के किस किस नंबर को ऐड करके मैं 16 बना सकता था। मैंने वो पेयर भी बना के देख लिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन याद रखना कि जो आप पेयर लोगे हमेशा को प्राइम का लोगे, क्योंकि आपने अगर को प्राइम का नहीं लिया, उसके अदर का ले लिया, तो मेरा HCF बदल जाएगा, जो कि मुझे बदलना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, उनका HCF दिया गया है 37, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या दे रखा है। पढ़ लिया? अब देखो, आपने साथ ही कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई और उनके HCF LCM की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। पढ़ाना आपने 10th में, 10th में आपका सेकंड एक्सरसाइज का ही मे बी 4th क्वेश्चन है ना। इसी तरह 4th या 5th का क्वेश्चन है। तो मुझे क्या दे रखा है कि इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मुझे सीधा सीधा बता रखा है, मुझे HCF भी बता रखा है, तो बस निकालना क्या हो मेरे पास, यही तो मुझे निकालना है। LCM मल्टीपल क्या आएगा सबसे बड़ा आपका, तो 37 मल्टीप्लाई में से कहां जाएगा आपके डिवाइड है, करो डिवाइड 37 से, टेबल आप लोगे 37 से पहले जाएगा 1 पे, 4 आ गया 40 भी अगेन 1 पे जाएगा, क्या बचेगा 3, 37 और वो कितने पे जाएगा 1 पे। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया निकल कर C। तो मेरा सबसे बड़ा जो आपका नंबर निकल कर आएगा यहाँ से LCM, वो कितना निकल कर आएगा आपका 111। ठीक है, क्लियर साथियों? ठीक है ना, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना। इसमें क्या हो सकता है कि आपको इन चारों में से कोई भी 3 चीजों को आपको बताएगा, चौथी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े।
नेक्स्ट आपका एचसीएफ दे रखा 2 नंबर्स का, एलसीएम दे रखा, उनमें से एक नंबर बोल दिया गया है 275, तो दूसरा नंबर निकालिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आज के लिए आपका होमवर्क है। और ये बात कहना चाहते हो कि मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूँ, आपको होमवर्क ही दे देता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है साथियों, जितने आप अपने हाथों से क्वेश्चंस करोगे उतनी चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। जिसका मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि आपको क्या यूज करना है, कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। एलसीएम पता है, एचसीएफ पता, उन दोनों में से एक नंबर आपको पता है, दूसरा निकालना है। तो जो पता वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में काट लोगे, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में से बात इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ के अलार्म वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपका रनिंग ट्रैक वाले क्वेश्चंस आएंगे, और आपका एचसीएफ एलसीएम में आपके कुछ रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। देन फिर वहां से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आने वाले हैं। तो हम बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, इनके पे आप जितने भी इनके जैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उन क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है ना, अपना पढ़ाई अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मौसम भी ऐसे, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा अपना ख्याल भी रखिए। ठीक है, क्योंकि आपका अगर शरीर सही है, आपके अगर हेल्थ सही है तो आप पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप बीमार पड़े हो तो आप कितना भी कर लेना, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, और ना आपसे होगी वो। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए और एक अपना खुश रहिए। ठीक है ना, जितना खुश रहोगे शरीर में उतना एक्टिव रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना चैनल को प्लीज जरूर, जिस भाई ने साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, मैं ये नहीं कहता कि आपको पसंद नहीं आए तब भी लाइक कीजिए, आपको अगर पसंद आती है तो साथियों लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे लिए वही आपके कहते हैं कि गुरु दक्षिणा है, वही है कि आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं आया तो कहते हैं कि आप दुनिया भर के क्वेश्चन से पढ़ाने वाले, दुनिया भर के ट्यूटर्स हैं, आप सर कहीं से पढ़ लीजिए फिर। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत होते हैं, पढ़ाने का तरीका भी सबका अलग होता है, तो किसी के में कोई तरीका समझ आता है, किसी के में नहीं आता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, जय हिंद। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ मैंने आपको थोड़ी सी हिंट आपको मैंने दी थी, तो आज उसके कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं और उन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। तो साथियों जो भी आपका और बाकी काम आप छोड़ दीजिए, टीवी छोड़ दीजिए। ठीक है, बात करने आपका अगर कॉल पे बात करें कॉल बंद कर दीजिए, तो कुछ टाइम बाद बात कर लेना। तो अपने साथियों को तक आप पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो कल मैं आपको समझाया था कि एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर की कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा होगा, जिस भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो उसका सबसे बड़ा फैक्टर वही हो सकता है। कि अगर मैं कहूँ कि 30 का फैक्टर क्या होगा सबसे बड़ा, तो 30 का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, आपका 30 ही होगा। 30 से बड़ा कभी भी आपका फैक्टर नहीं जाएगा। तो साथ ही यहाँ से एक चीज तो कंफर्म होगी कि जो मेरा एचसीएफ है वो मेरा पास जाएगा स्मॉलर। क्या निकल कर आएगा आपके पास, वो स्मॉलर। और स्मॉलर किससे आएगा, जो भी नंबर्स आपको दे रखे हो उसमें से छोटा नंबर हो सकता है, उनसे बड़ा कभी भी आपका एचसीएफ नहीं होगा। ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि जिन भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकालने वाले हो उन नंबर्स में या तो उनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो आएगा या उनसे भी छोटा आएगा, उन नंबर से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम आपका वर्ड आता है मल्टीपल। तो कल आपको मल्टीपल के बारे में भी आपको समझाया था, गुणज के बारे में भी, कि आपका होता क्या है
कि मल्टीपल्स आपके डिवाइड होते हैं। फैक्टर्स तो डिवाइड करते हैं, इसलिए जो एचसीएफ होगा वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, लेकिन अगर एलसीएम है, मल्टीपल है, तो ये डिवाइड होगा। तो मल्टीपल किसी भी नंबर के आप इनफाइनाइट निकाल सकते हो, प्रभु इच्छा, आपका जितना मन करे आप उतने मल्टीपल ले सकते हो। आपका अगर मन कर रहा है कि मुझे 15 मल्टीपल चाहिए, 15 निकाल लीजिए, 1000 चाहिए, 1000 निकाल लीजिए, है ना, वो तो आपके ऊपर है। तो जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या आएगा, लार्जर नंबर, या फिर क्या आएगा, कोई ग्रेटर नंबर आएगा। कहने को तो यहाँ पे इसका मतलब लीस्ट हो गया, छोटा, लेकिन वो आपका एक्चुअल में छोटा नंबर है नहीं। लेकिन जिन भी नंबर्स को भाग करेंगे वो एलसीएम क्या भाग करता है, डिवाइड्स करता है, तो वो सबसे छोटा नंबर देखना है कि कौन सा डिवाइड कर सकता है। करने को तो डिवाइड बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो डिवाइड कर सकता है, वो आपको देखना होता है। तो नेक्स्ट हमारे बात करने वाले हैं साथियों क्वेश्चन पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। बड़े बेसिक से क्वेश्चन लेके चलना है, ठीक है साथियों। तो हमें फैक्टर निकालना किसका था, 36 का और 84 का। तो पुराने मेथड छोड़ दीजिए, एक मेथड आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि आपको जिस भी नंबर का एचसीएफ लेना है सॉरी, आप उनको एक साथ लिख लीजिए। क्या करोगे, आप उनको एक साथ मेंशन कर दीजिए। अब देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको छोटा ही नंबर देखना है, आप बड़े से बड़े आप कोई भी नंबर देख लीजिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखने को आप 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 2 से आप कर सकते हो। कहने में दोनों को 4 डिवाइड कर सकता है, 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि जो आपको लगे कि भाई ये डिवाइड कर सकता है आप ले लीजिए। कहने को 12 है, दोनों 12 की टेबल में भी आते हैं, पहाड़े में आते हैं, तो आप 12 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें से किससे करना चाहते हो। अगर मुझे पता है कि मैं 12 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, या फिर 4 है, 2 है, जिससे ये भाग हो सकते हैं सारे के सारे, तो मैं डिवाइड स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मैं पहले 2 से कर रहा हूँ। अगर मैं 2 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 18 पे और ये जाएगा आपका 42 पे। अब अगेन देखोगे ऐसा कोई नंबर है जो 18 और 42 दोनों को भाग कर सकता है, बिल्कुल 2 फिर दोबारा कर देगा, इसको 9 पे और इसको कितने कर देगा, 21 पे। अगेन ऐसा कोई नंबर है जो 9 और 21 दोनों को कर सके, तो बिल्कुल ऐसा कौन सा, 3, ये 3 पे करेगा और इसको 7 पे करेगा। क्या अगेन कोई नंबर है जो 3 और 7 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो अब यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि अब आपका कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 3 और 7 दोनों को डिवाइड कर सके। सीधी बात है कि 3 और 7 कैसे नंबर है, प्राइम। यदि आपको एक नंबर भी प्राइम दिखाई दे देना, इसका मतलब है कि आपके पास वहां पे आगे आप डिवाइड नहीं करने वाले हो, ठीक है। या तो अदर नंबर उस प्राइम नंबर की टेबल के हो, अदरवाइज कोई भी नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। तो फाइनली मेरे पास जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा साथियों, 12। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, चमेली वाला, सी वाला, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकते हो बड़ी जी। बस आपको अगर लगता कि 12 कर सकता था, आप 12 से सीधा सीधा कर दीजिए, ठीक है। 12 3 पे जाएगा, 12 7 पे जाएगा, 3 7 आगे हो नहीं सकते, तो आपका सीधा सीधा आपका आंसर 12 आ जाता। क्लियर आपका क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, अब आपका क्वेश्चन आपका एलसीएम का कि 22, 54, 108, 135 और 198 इन नंबर्स का आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो साथियों करना क्या है, वही जैसे हमने अभी एचसीएफ में किया वही हमें एलसीएम में करना है। मतलब कि मेरे पास 22, 54, 108, 135, ठीक है, और कौन सा था आपका 198। इन नंबर्स का आपको क्या करना है, आपको क्या लेना है इनका एलसीएम। तो क्या करोगे आप, अगर कोई ऐसा नंबर लगा है कि जो उनको डिवाइड कर सकता है तो डिवाइड कर दीजिए। एक नंबर भी आप अगर डिवाइड कर सकते हो तो एक नंबर को भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं कर रहा हूँ कि आपका 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका
2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 आ गया, 99 जाएगा, 11 जाएगा, 27 जाएगा, 54 जाएगा। ये आपका होगा नहीं तो ये मेरा एज है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे ऐसा कोई नंबर जो इनमें से किसी को भी डिवाइड कर सके, आप चाहे 3 है तो 3 से करके देख लो, 2 है तो 2 कर दीजिए, 5 है तो 5 कर दीजिए, 11 है तो 11 कर दीजिए। जैसे अगर मैं 11 से बात करूं, 11 से ये नंबर 9 पे जाएगा, ये खुद पे जाएगा, बाकी नहीं होंगे तो ना होंगे तो कोई बात नहीं भाई। अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम नहीं छेड़ेंगे, नहीं उंगली कर दो तो छेड़ना ही नहीं है ना, क्योंकि छेड़ना बड़ी बात है। तो जो जिससे भाग होगा, जो जिसका है उसी को करना बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर मैं 3 से करना चाहूँ, 3 से आपका 9 चला जाएगा, 27 आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 18 पे, और ये आपका भी डिवाइड हो जाएगा 45 पे। ठीक है, अगेन चाहो तो आप यहाँ पर अगेन डिवाइड कर सकते हो, 3 से 1 पे, ये आपका 3 पे, ये आपका 6 पे, और ये आपका 15 पे। फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो तो बिल्कुल कर दीजिए। 3 से खुद पे जाएगा, एक 2 पे जाएगा और एक 5 पे जाएगा। अब आगे 2 2 से जाएगा और 5 5 से जाएगा। कुल मिलाकर आपके पास जो एक्सप्रेशन आने वाला है 2 × 11 × 3 × 3 × 3 × 2 × 5 ये आने वाला है। बस इनकी आपस में क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो सीधा सीधा आपका 2 5 का कितना बनेगा 10। ठीक है, आगे आप करोगे 2 3 या 6 6 3 या 18 18 3 या 54, 11 और 54 की मैं 10 से करूंगा तो सीधा मेरा 540 आ गया, और 540 की आप जब 11 से करोगे 0 11 4 जा 44 4 11 5 जा आपका 55 और 4 कितना आ गया 59। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन थर्ड वाला अगेन। तो आपका आंसर आ गया 5940। क्लियर, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं था ना, बस सिंपल। आपको जो लगता है कि जो नंबर जिससे भाग हो सकता है कर दीजिए। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर आपकी जो भी वजह संख्या भाग कर सकती है आप भाग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब आपको एक फ्रैक्शन फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा गया है कि आपको इनको अगर आप HCF निकालोगे तो HCF कितना आएगा। तो साथ ही आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म का भी कराया था। क्या बताया था कि आपको फ्रैक्शन फॉर्म आपको दे रखी हो, चाहे आपको डेसिमल फॉर्म आपको दे रखी हो, आप उनका एलसीएम एचसीएफ आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात कर रहा हूं आपका, मेरे पास नंबर्स क्या क्या है, 9/10 है, 12/25, 18/35 और आपका 21/40। ये नंबर मेरे को दे रखे हैं और मुझे इनका क्या निकालना था, HCF। तो फ्रैक्शन फॉर्म में एक आपका होता है न्यूमरेटर और एक आपका होता है डिनोमिनेटर। तो HCF का रूल आपको समझाया था साथियों कि HCF कैसे निकालेंगे हम, कि जो भी मेरे पास न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स का मैं क्या निकालने वाला हूं साथियों, HCF। इनका क्या निकालेंगे हम, HCF। और जो नीचे वाले नंबर्स थे 10, 25, 35, 40, इनका मैं क्या निकालूंगा, मैं LCM। तो फटाफट निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कॉपी पेन उठाओ और स्टार्ट करो फटाफट। 9, 12, 18, 21 का क्या आने वाला है HCF, जल्दी विद इन सेकंड आपका आंसर आना चाहिए आपका। जो बताओगे मैं सीधा सीधा आपको वही लिखने वाला हूं कि 9, 12, 18, 21 ऐसा कोई नंबर बड़े से बड़ा जो आपका सबसे बड़ा इनमें से जो 9 को भी, 12 को भी, 18 को भी, 21 को भी डिवाइड कर सके। आया कोई नंबर आपका निकल के, देखिए क्या नंबर निकल कर आया होगा आपका 3। देखो मैच कर रहा हूं, आपका आया कि नहीं आया 3 आपका, क्योंकि 3 ही सबसे बड़ा नंबर था जो इन सभी को भाग कर सकता है। नीचे जो नंबर आपके 10, 25, 35, 40 इनका क्या लेना था, एलसीएम। निकालिए फटाफट एलसीएम इनका।
आया वो निकल गया आपका 10, 25, 35, 40। सारे नंबर 5 से डिवाइड हो सकते थे। 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे, सॉरी 4 पे, 4 के लिए 4 से कुछ चला जाएगा, 2 से कर सकते हो, आना तो 4 ही है। बाकी 5 के लिए 5 आने वाला है, 7 के लिए 7 आने वाला है। फटाफट आप इनकी जब मल्टीप्लाई करके देखोगे, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 45 जा कितना हो गया 20, और 20 की मैं 7 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 5 टू 10 10 टू 40, 45 आपका होता है 200, सॉरी, और 200 की अगर मैं 7 से करूंगा तो कितना आएगा 1400। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी वाला। क्लियर, आ रहा है ना मजा? तो यही मजा है ना, कि यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। तो यही मैं चाहता हूँ कि यही इंटरेस्ट मैथ का आपका होना चाहिए। तो साथियों देखो होता क्या है, इंटरेस्ट कोई अपने आप नहीं बनता है, इंटरेस्ट बनाने से बनता है आपका। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जब मैंने पढ़ाई की थी तो हमने 10 तक अपना HBSC लेवल तक पढ़े थे, हिंदी मीडियम पढ़े थे हम। तो हमने मैथ नहीं, हमने गणित पढ़ा था, हमने हर चीज हिंदी में पढ़ी थी। जब 11th में आए आपका नॉन मेडिकल लिया तो वहां से हमें मैथ मिला। अब मैथ में बहुत सारी चीज हमारे नहीं थी, तो हमारी जो 11th में से आधी चीज तो हमारे स्तर के ऊपर कर गई। लेकिन 12th में हुआ क्या कि 12th में हमारे एक सर थे, तो होता क्या था कि स्कूल में आजकल ऐसा होता भी है, हालांकि सब टीचर नहीं होते, कि जो बच्चे ट्यूशन लेते हैं ट्यूशन वालों को थोड़ा सा क्लास में रिलैक्सेशन मतलब कि छूट दे देते हैं, वो टेस्ट वगैरह में आपका मारते नहीं है इस तरीके से। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने भी ट्यूशन ले लिया, मैं पिटना कौन चाहता है, हालांकि पिटे थे हम 12th तक भी। अब पिटाई से बचने के लिए हमने क्या किया, ट्यूशन लिया। अब वही टीचर जिसने हमें क्लास में पढ़ा रहा था, जहां हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे, हमने उन्हीं से ट्यूशन लिया, और वही चीज हमने उनके ट्यूशन क्लास में उनके हमने ब्लैक बोर्ड पर हमने समझी। तो यकीन मानिए मेरा जो मैथ का इंटरेस्ट बना मेरे उसी ट्यूशन की वजह से बना, और मैं आज तक उनका थैंकफुल हूँ टीचर्स का, कि जिसकी वजह से मेरा मैथ आपका इतना अच्छा है। मेरा मैथ में इंटरेस्ट बना सिर्फ उनकी वजह से बना। तो मैंने सोच लिया था कि आगे भी मैथ ही रखना है। आगे आए, 12th पूरी हुई, BSc में आए, तो सबसे पहले केमिस्ट्री छोड़ी। तो केमिस्ट्री थी मैं क्या आता नहीं है मेरे को इतना, ठीक है। तो केमिस्ट्री छोड़ी, हमने BSc ली, उसमें केमिस्ट्री के भी कंप्यूटर साइंस ले ली। मैथ रखा, मैथ किया, मैथ में और इंटरेस्ट आया, फिर हमने MSc मैथ से कर दी पूरी आपकी मैथ से, फिर आगे B.Ed कर ली इस तरह से मैथ से, मैथ एंड साइंस के, ठीक है। तो इंटरेस्ट बना था वहां पे, मैंने भी इंटरेस्ट लिया। हालांकि क्लास में जो टीचर था क्लास में वही पढ़ा रहा था, ट्यूशन में भी उसी ने पढ़ाया, कुछ एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता। बस ये था कि मैंने ध्यान कहाँ दिया, मैंने दिया ट्यूशन में। तो वही चीज है कि आपको अगर मैथ का डर है, आपको मैथ चीज समझ नहीं आ रही, तो ध्यान आपको ही देना पड़ेगा ज्यादा। उसके लिए हम तैयार बैठे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी मैथ में उसे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो बहुत होगी बात, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन के आपका समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट आपके पास द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबर का रेशियो आपको दिया गया है कि 3:4 है, उनका HCF 4 है, तो उनका LCM क्या होगा। अब देखो साथियों, करना क्या है कि मेरे पास दो नंबर थे, फर्स्ट सेकंड, उनका रेशियो क्या था 3:4। अगर मैं साथियों रेशियो के बारे में बात करूं, एक्चुअली में रेशियो होता क्या है, रेशियो का मतलब होता है चीजों का कंपैरिजन करना, तुलना करना, किनका, दो चीजों का। और वो दो चीजें एक जैसी होनी चाहिए। कि अगर मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं आपसे, भाई मैं खूबसूरती में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा भाई, लेकिन मैं आपको कंपेयर कर सकता हूं अपनी हाइट से, अपने वेट से, ठीक है। कि मेरी हाइट और आपकी हाइट से मैं कंपेयर कर सकता हूं कि आप बड़े हो मेरे या मेरे से छोटे हो हाइट में। उसमें भी क्या होगा, यदि आप हाइट इंच में ले रहे हो तो मुझे भी इंच में ही बतानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि आप फिट में बताओ और मैं इंच में बताऊं तो सामने वाला बता दे भैया बड़ा है कि छोटा है, तो वहां पे यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि ये रेशियो फाइनली कंपैरिजन होता है
और एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो 3 और 4 क्या है, कोई नंबर एग्जैक्ट तो है नहीं है, इसमें कुछ नंबर आपका होता है कॉमन जो काट दिया जाता है। अगर मैं कहता कि मेरे पास फ्रैक्शन होता नंबर का 6/9, तो कभी भी आपको ये 6/9 नहीं लिखा मिलेगा साथियों, ये आपको लिखा मिलेगा 2/3, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने 3 को दोनों में से काट दिया। तो वही चीज है, ये 3 और 4 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इनमें से कॉमन नंबर कोई काट दिया गया है। वो क्या काटा है मुझे नहीं पता, तो मेरा क्या आ गया x। भाई जिसका कुछ नहीं उसका क्या हो गया x, हम अज्यूम करते यही आएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं HCF की, HCF में साथ आपको होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन देखना है। अगर मैं नंबर के बारे में बात करूं 3 और 4 का कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग कर दे, कोई भी नहीं, तो नंबर में तो कुछ मिला नहीं। लेकिन x और x में से x, मतलब कि x को कौन डिवाइड कर सकता है, मैं कोई भी नहीं, तो खुद तो करेगा ही। तो यहां से मेरे पास HCF कितना निकला साथियों, x। अच्छा, मुझे HCF क्वेश्चन में भी दे रखा था, कितना था 4, तो मैं HCF की वैल्यू को HCF की वैल्यू के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चीजें एक जैसी होती हैं हम उनको बराबर कर सकते हैं। तो मेरा HCF x था, उसका 4 था, मैंने बराबर कर दिया, तो मेरा x कितना आ गया 4। अगर x 4 आ गया तो मेरा पहला नंबर था 3x का मतलब मेरे पास नंबर कितना बन गया 12। दूसरा नंबर मेरे पास क्या था 4x, x पे 4 रखोगे तो नंबर क्या बन गया 16। अब उसने नंबर तो नहीं पूछे मेरे से, अगर नंबर पूछे तब बता सकते हैं कि 12 है और 16 है। यहाँ पे क्या बोल सकता है भाई, नंबर्स का डिफरेंस कितने का है, आप डिफरेंस देख लो कितने का है 4 का। पूछ सकता है इनका सम कितना है, तो आप बता दो 28 का है। ठीक है, आप कैसे प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है, तो प्रोडक्ट आप बता सकते हैं। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है उनका एलसीएम, तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे अभी भी। अगर डायरेक्ट एलसीएम पूछा है तो मैं अपने नंबर से एलसीएम निकालूं। भाई एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन है कॉमन तो लेना ही लेना है। तो 3x और 4x में x कॉमन था तो मैंने ले लिया, बचे नंबर 3 और 4। अब ये जब कॉमन नहीं है तो 3 4 भी आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मेरे पास नंबर कितना आ गया 12x। x मुझे पता था 4 था, पुट कर दो तो 12 4 कितने हो गए 48, 12 4 जा 48, है ना, था ना इजी आपका। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वो चीज आप निकाल दोगे यार। क्लियर, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एलसीएम 2 नंबर का दे रखा है 48, और नंबर्स का रेशियो है 2 और 3, तो उनका सम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने अभी कराया था आपको, जैसे मैंने एचसीएफ लिखा था आप इन नंबर से एलसीएम बना लेना, और एलसीएम को एलसीएम के बराबर करके आप क्या निकाल लोगे x। जब x निकल जाएगा दोनों नंबर पता चल जाएंगे आपको, और दोनों नंबर्स का आपको फिर क्या कर देना है योग, मतलब कि आपको क्या कर देना है सम कर देना है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे आप। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट आपके पास चलिए अगेन आपके फिर से आपके लिए होमवर्क, क्योंकि साथ मेरा मानना है कि मैं क्वेश्चन खुद से करूं इसकी बजाय मैं क्वेश्चन आपसे कराऊं। मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूं, क्वेश्चन का टाइप समझा सकता हूं, और जो सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके लिए खुद आपका होमवर्क आपके लिए छोड़ूंगा। हाँ, आपसे अगर नहीं होता है तो वो मेरा काम है कि उस चीज को एक्सप्लेन करना, उस चीज को समझाना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद करोगे आप ये काम, और अपने ऑप्शन आप वेरीफाई कर सकते हैं। आंसर सही गलत है तो आप गूगल से क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट मेरे पास the sum of the two numbers is 528, HCF is 33, the number of the pairs of the number, मतलब कि ऐसे कितने पेयर्स हैं नंबर्स के सॉरी, कि आपको पूछा गया कि ऐसे कितने पेयर्स हैं नंबर्स के जो ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो।
तो जो दो नंबर्स का जो सम है मैंने माने ए और बी, भाई नंबर एक ए था और एक बी था, कोई अलग अलग नंबर हमने मान लिए। HCF कितना बोला गया उनका साथियों 33। अब एक चीज समझिए, जब HCF 33 बोल दिया है तो 33 दोनों में कॉमन रहेगा, सीधी सी बात है। HCF होता क्या है, कॉमन ही तो होता है। तो सीधी सी बात है मैं नंबर्स में दोनों में क्या ले सकता हूँ 33 साथ में ले सकता हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर, ये मेरा हो गया सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत आपको कि मैंने दोनों नंबर माने ए और बी, 33 दोनों में कॉमन था क्योंकि HCF जो दे रखा वो कॉमन ही होता है, तो मैंने वो ले लिया 33। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि इन दोनों का जो सम है नंबर्स का वो कितना है आपका 528 के बराबर है। अब देखो चीजें, अगर इसके बराबर है तो मैं यहां से 33 कॉमन ले सकता हूं, तो a प्लस बी मेरा कितना बच गया 528, ठीक है। नेक्स्ट यहां से 33 मल्टीप्लाई में से कहां चला जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा। फटाफट 3 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 से करो 33 करो डायरेक्ट, जिससे भी आप करना चाहो। 3 से 11, 3 से 1 पे जाएगा, देन आपका 7, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 81। 11 से करोगे कितने पे कट जाएगा आपका 16 पे। तो साथियों कुल मिलाकर मेरे पास a प्लस b जो आ रहा है कितना आ रहा है मेरे पास 16 निकल कर आ रहा है। तो अब आप देखोगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करके 16 आप बना सकते हो। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब a और b आपका टोटल 16 होना चाहिए ना। चलिए अगर a 1 है और b मैं 15 ले लूं तो क्या इनका सम 16 बनेगा नहीं बनेगा, सब बिल्कुल बन सकता है। अच्छा अगर मैंने a लिया 2 तो b मुझे कितना लेना पड़ेगा 14, तो आपका 16 बनेगा। 3 के साथ आपको क्या लेना होगा 13, 4 के साथ 12, 5 के साथ 11, 6 के साथ 10 लेना पड़ेगा, 7 के साथ 9 आपको लेना पड़ेगा, 8 के साथ 8 लेना पड़ेगा। इसके अलावा और आप ले नहीं सकते। अब बात है कि आप इनमें से ये अब आंसर आपके 8 पेयर नहीं आए। अब थोड़ी चीज समझना, मेरा HCF कितना था 33 था। अब ये HCF बदलना तो नहीं चाहिए। अब ये बदलेगा कैसे नहीं, अगर मैंने नंबर का पेयर ऐसा उठाया जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हुआ तो मेरा वो HCF को बदल देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 और 15 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जो पहले था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि मैं ये वाला पेयर में ले सकता हूं। नेक्स्ट आपका 2 और 14। अब आप देखोगे 2 और 14 आपके ऐसे नंबर हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 2 और 14 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये मेरे HCF को चेंज कर देगा। तो साथ ही आपको लेना ही नहीं है आपको, क्लियर है चीज ये। मतलब कि आपको करना क्या है कि आपको को प्राइम लेने हैं। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब कि को प्राइम लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिवाय किससे होते हैं, सिर्फ 1 से होते हैं। 3 और 13 किसी से नहीं होते 1 के अलावा, तो मैं ये भी ले सकता हूँ। 4 और 12 में कॉमन फैक्टर 4 आएगा जो HCF को बदल देगा। को प्राइम भी नहीं है, नहीं लेना। 5 11 बिल्कुल ले सकते हैं, को प्राइम है। 6 10 2 कॉमन है, नहीं लेना। 7 9 को प्राइम है, बिल्कुल ले सकते हैं। 8 और 8 आपके को प्राइम नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना। तो मेरे पास टोटल पेयर आपके कितने आ गए, गिनकर कितने आ गए 4। क्लियर क्वेश्चन आया आपको समझ में कैसे करना था कि मैंने दो नंबर्स माने ए और बी, HCF बोला गया है तो सीधी सी बात है कि 33 दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लोगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐड करना था और वो 528 होना चाहिए था, मैंने भी ऐड किया 528 रख दिया मैंने भी, है ना। तो वहां से मेरा ए बी क्या निकल कर आ गया 16। तो मैंने फिर बनाकर देखे भाई, फिर मैंने बनाकर देखा भाई किस किस नंबर्स के किस किस नंबर को ऐड करके मैं 16 बना सकता था। मैंने वो पेयर भी बनाने देख लिए।
लेकिन उसमें एक कंडीशन याद रखना कि जो आप पेड़ लोगे हमेशा को प्राइम का लोगे, क्योंकि आपने अगर को प्राइम का नहीं लिया, उसके अदर का ले लिया, तो मेरा HCF बदल जाएगा, जो कि मुझे बदलना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, उनका HCF दिया गया है 37, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या दे रखा है। पढ़ लिया? अब देखो, आपने साथियों कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई और उनके HCF LCM की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। पढ़ा ना आपने 10th में? 10th में आपका सेकंड एक्सरसाइज का ही मे बी 4th क्वेश्चन है ना, इसी तरह का 4th या 5th का क्वेश्चन है। तो मुझे क्या दे रखा है कि इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मुझे सीधा सीधा बता रखा है, मुझे HCF भी बता रखा है, तो बस निकालना क्या हो मेरे पास, यही तो मुझे निकालना है। LCM मल्टीपल क्या आएगा सबसे बड़ा आपका, तो 37 मल्टीप्लाई में से कहां जाएगा आपके, डिवाइड करो, डिवाइड 37 से, टेबल आप लोगे 37 से पहले जाएगा 1 पे, 4 आ गया 40 भी अगेन 1 पे जाएगा, क्या बचेगा 3, 37 और वो कितने पे जाएगा 1 पे, तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया निकल कर सी। तो मेरा सबसे बड़ा जो आपका नंबर निकल कर आएगा यहाँ से LCM, वो कितना निकल कर आएगा आपका 111। ठीक है, क्लियर साथियों? ठीक है ना, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना। इसमें क्या हो सकता है कि आपको इन चारों में से कोई भी 3 चीजों को आपको बताएगा, चौथी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका HCF दे रखा 2 नंबर्स का, LCM दे रखा, उनमें से एक नंबर बोल दिया गया है 275, तो दूसरा नंबर निकालिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आज के लिए आपका होमवर्क है। और ये बात कहना चाहते हो कि मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूं, आपको होमवर्क ही दे देता हूं, क्योंकि सीधी सी बात है साथियों, जितने आप अपने हाथों से क्वेश्चंस करोगे उतनी चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। जिसका मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि आपको क्या यूज करना है, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा LCM HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। LCM पता है, HCF पता, उन दोनों में से एक नंबर आपको पता है, दूसरा निकालना है। तो जो पता वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में काट लोगे, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ बात इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ के अलार्म वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपका रनिंग ट्रैक वाले क्वेश्चंस आएंगे, और आपका HCF और LCM में आपके कुछ रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। देन फिर वहां से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आने वाले हैं। तो हम बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, इनके बिहाफ पे आप जितने भी इनके जैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उन क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है ना, अपना पढ़ाई अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मौसम भी ऐसे, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा अपना ख्याल भी रखिए। ठीक है, क्योंकि आपका अगर शरीर सही है, आपके अगर हेल्थ सही है, तो आप पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप बीमार पड़े हो तो आप कितना भी कर लेना, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, वरना आपसे होगी वो। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए और एक अपना खुश रहिए। ठीक है ना, जितना खुश रहोगे शरीर में उतना एक्टिव रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना चैनल को प्लीज जरूर, जिस भाई ने साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, मैं ये नहीं कहता कि आपको पसंद नहीं आए तब भी लाइक कीजिए, आपको अगर पसंद आती है तो साथियों लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे लिए वही आपके कहते हैं कि गुरु दक्षिणा है, वही है कि आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं आया तो कहते हैं कि आप दुनिया भर के क्वेश्चन से पढ़ाने वाले, दुनिया भर के ट्यूटर्स हैं, आप सर कहीं से पढ़ लीजिए फिर। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत होते हैं, पढ़ाने का तरीका भी सबका अलग होता है, तो किसी के में कोई तरीका समझ आता है, किसी के में नहीं आता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे आपके पास,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, जय हिंद।